मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सीए यशिका गेड़ा इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और देखते रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से कराना है। सो डोंट वरी, आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको कब तक रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, कैसे कराना है, कितनी वैलिडिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से। भाई जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मुझे जैन में अटेम्प्ट देना है, मुझे मई में अटेम्प्ट देना है, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा, तो बच्चे उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी निकलते हैं, अरे मेरे से तो डेट ही स्किप हो गई। तो थोड़े स्मार्ट बनेंगे और अर्ली बेसिस पे अपनी जो इस तरीके की फॉर्मेलिटीज हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन अपने एग्जाम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना कब होता है। देखो हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास ईयरली बेसिस में 3 बार पेपर हो रहे हैं। ठीक है, 3 बार पेपर हो रहे हैं। हमने कहा एक होते हैं जी जैन में एग्जाम्स, एक होते हैं हमारे पास मई में पेपर और एक होते हैं हमारे पास सितंबर में एग्जाम्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कहता है कि कम से कम 4 महीने पहले आपको आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा लेना है। इसका मतलब अगर जो अब जैन वाले स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करने वाले हैं जैन अटेम्प्ट में, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स को 1 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना था। जिन्होंने करा लिया है बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रखना कभी भी आपको जैन में अटेम्प्ट देना है तो उसके लिए आपको 1 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप मई में एग्जाम्स देने वाले हो तो आपको 1 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप सितंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको 1 मई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से इस पॉइंट्स को नोट कर लो बेटा, स्किप नहीं करना है। ठीक है, जैन वाले 1 सितंबर, मई 1 जनवरी एंड सितंबर इज ऑन 1 मई। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है। ये मैं आपको बिल्कुल ऑनलाइन समझाऊंगी, अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से सुनो, जब आप सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपने एक बार इंस्टीट्यूट को फीस दे दी। फीस कितनी जाती है मैम? चलो पहले ये कवर कर देती हूँ बेटा। फीस जाती है आपकी 9000 का रजिस्ट्रेशन होता है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक, आपने जैन अटेम्प्ट दिया, खुदा ना खास्ता अगर आप पास नहीं हुए और आपको मई अटेम्प्ट देना है तो मैम क्या ये मैं 9000 फिर से फाइल करूं? आंसर इज नो बेटा, आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि जो आपने 9000 का फीस इंस्टीट्यूट को आज डिपॉजिट कराया है, उस 9000 रुपए की फीस से आप 4 साल तक एग्जाम्स दे सकते हो। मैम इसका मतलब एक ईयर में 3 बार पेपर होते हैं, तो 3 into 4, क्या मैं 12 बार ही अपीयर कर सकता हूँ? द आंसर इज राइट, यस। ठीक है, बट इतना खींच, मतलब वैलिडिटी बताई जा रही है, आप 1-2 में ही आपको निकालना है, मतलब मैक्स टू मैक्स, राइट। तो हाँ, बट अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, वैलिडिटी की बात करूं, तो आप 4 इयर्स बोल दो, आप 12 अटेम्प्ट्स तक दे सकते हो विद दिस फीस 9000 रुपीज। अंडरस्टूड? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम क्या इस 9000 की फीस क्या मुझे अगेन देनी है? अगेन नहीं देनी पड़ती। हाँ, एग्जामिनेशन फीस जाती है बेटा, वो हर अटेम्प्ट के लिए आपको 1500 के अप्रॉक्स वो देनी पड़ती है, बट 9000 आपने एक बार दे दिया विच इज वैलिड फॉर 4 years। ओके मैम, गॉट इट, वेरी वेरी गुड। चलो अब ये समझते हैं कि आप लोगों को ये प्रोसेस करना कैसे है। ठीक है, हाउ, ये ज्यादा बड़ा हो गया है ना, स्टार ज्यादा बड़ा हो गया, तो कहने का मतलब अब ये समझते हैं कि हमें करना कैसे है। चलो आज ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन हम चलते हैं। गूगल पे आप लोग जाओगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या टाइप करना है? आपको करना है ICAI.org
एंड एंटर। आप ICI.org पे जाओगे, आपको इस तरीके का वेबसाइट दिखाई देगा। आपने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपको करना है, आप नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, आपको बड़ा बड़ा दिखेगा सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSP, ठीक है, SSP। आप इस पोर्टल पे क्लिक करिए। हाँ जी, तो पोर्टल पे हमने क्लिक करा तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आप इस विंडो से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, देखो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड है, अभी तक तो हमने क्रिएट करना है बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइम यूजर। तो फर्स्ट टाइम यूजर और अ न्यू स्टूडेंट यू हैव टू क्लिक हेयर, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास इस तरीके का फॉर्म, इस तरीके का फॉर्म आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपको ना अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल फिल करनी है। आपको सैल्यूटेशन नेम, कोई यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल क्या होती है, आपने अगर आज चीजें फिल कर दी तो आपका गोइंग फॉरवर्ड वो चीजें स्टैग्नेंट हो जाती हैं। हाँ, अगर आपको फोन नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है, दैट इज पॉसिबल, बट वो यहाँ पर आपकी चीजों को लॉक कर देता है, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड जो भी आपके पास कम्युनिकेशन आते हैं दैट विल विद द सेम ईमेल आईडी एंड ऑन द सेम मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन पे लेट्स सपोज मिस्टर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास रेड मार्क वाले होते हैं दैट इज मैंडेटरी फील्ड्स, ओके। तो ये सब मैंडेटरी फील्ड्स है, ये आपको कंपल्सरी बेसिस पे फिल करना रहता है। तो मिस्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम कर दिया राम, लेट्स सपोज, ठीक है, राम। लास्ट नेम नहीं है हमारे पास, जेंडर मेल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सितंबर 25 है, आपको इस पे जाओ और ईयर को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ईयर आप अपने हिसाब से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कंसिडर करो, सपोज करो मैंने 1997 मई ले लिया, 2 मई, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ram.12, अरे नहीं आ रहा क्या, आप लोगों को अपना अपना ईमेल आईडी देख रखना है, ठीक है। राम मैं रख रही हूँ कुछ भी 12@gmail.com, ठीक है मैम, ठीक है। फिर हमने अगेन दोबारा से डाल दिया यहाँ पे राम12, ठीक है, at gmail.com। तो ये आपको कंफर्म करनी है, कॉपी पेस्ट ये नहीं लेता है, ठीक है। आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी दोनों प्लेस पर। आप कंट्री कोड सेलेक्ट करिए अपना अपना, यहाँ पर हम लोग नंबर डालेंगे, जिस भी स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर, आपको वही नंबर डालना है बेटा, वही नंबर डालना है आपको जो नंबर वैलिड हो, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, वो सारी इसी नंबर और इन्हीं ईमेल आईडीज पे जाती है। फाइन, ओके मैम, ओके। तो मैं यहाँ पर जैसे कि हमारे पास अगर कोई नंबर है जिसपे OTP आएगा 70, हमने कुछ भी हम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना होता है, ठीक है मैम। डाल दिया। कंफर्म कंट्री कोड हमने कर दिया 91, इंडिया का 91 कंट्री कोड। कंफर्म कर दीजिए। अगेन मोबाइल नंबर हमने डाल दिया अपने हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को अपना अपना फोन नंबर मेंशन करना रहता है, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे फिल हो गया। कंट्री नेम हमने सिलेक्ट कर लिया इंडिया, नेशनैलिटी इंडिया। आपने अपना पूरा फॉर्म भर लिया। वो बार बार बोलेगा आपको बेटा जो भी आपने इंफॉर्मेशन फाइल करी है वो चेंज नहीं हो सकती, तो मेक श्योर सब कुछ आपको ठीक से फिल करना है। फिर हम करेंगे जनरेट OTP। जैसे ही आप जनरेट OTP के क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का विंडो आ जाएगा, आपको करना है ओके। अब आपके पास
जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास ये विंडो अपीयर होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके का मेंशन करना रहेगा जो भी आपके पास AV3SY5D, ठीक है। ये सब मेंशन करने के बाद आप कर दोगे सबमिट। OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, प्लीज वैलिडेट OTP। ओके, तो अब हमारे पास सेम विंडो दोबारा ओपन हो गई। तो यहाँ पर जो आपके पास जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन करा है उस पे जो भी OTP आएगा आपको मेंशन करना है, बिकॉज दैट OTP इज वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कितने कब तक वैलिड है देख लो, 14 मिनट तक ही ये वैलिड रहता है। तो मैं भी OTP देख रही हूँ कि OTP आया नहीं आया। मैम OTP नहीं आया क्या? आ रहा है बेटा। मैसेजेस, हाँ जी, तो OTP आ चुका है। थोड़ा डिले हो गया बट ऐसे डिले आपके साथ भी हो सकता है, बट OTP आ चुका है, दैट इज 249030। ओके, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट OTP। OTP has been validated and do you want to submit your form now? अब आप अपना सबमिट कर सकते हो फॉर्म। yes, submit now। क्या कह रहा है ये कह रहा है आपको, कह रहा है प्लीज एंटर योर सैल्यूटेशन दिस एंड दिस सर्टिफिकेट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई चेंज अलाउड नहीं होगा। बार बार वो एक चीज बोल रहा है कि बेटा आप जो भी फोन नंबर जो भी ईमेल्स मेंशन कर रहे हो दैट मस्ट बी एक्यूरेट, बिकॉज आप कम्युनिकेशन हम उस पर करने वाले हैं। हम कह देंगे ओके। जैसे ही आपने ओके का बटन प्रेस करा, मैंने कुछ नहीं करा, ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आप देख रहे हो। जैसे ही आपने ओके का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये विंडो अपने आप आपके सामने देखा ओपन हो गया। आप लोगों को एक एप्लीकेशन आईडी अलॉट हो जाती है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन आईडी अलॉट हो जाती है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो। और गोइंग फॉरवर्ड जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका यहाँ पर फोटो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फोटो भी आ जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, समझ गए। तो बेटा अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर CA कोर्स, यहाँ पर जाएंगे। फिर आपको अप्लाई फॉर CA कोर्स के बाद जाना है यहाँ पर कोर्स एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्टर्ड आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो क्योंकि मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ चीज बताऊंगी। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है रजिस्टर्ड। जब आप अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर कर देते हो तो ये एप्लीकेशन स्टेटस चेंज होकर हो जाता है सबमिटेड। ये कब होता है सबमिटेड? ये तब होता है जब आप अपना 9000 वाला जो फीस है वो डिपॉजिट कर दोगे। ठीक, मैं कनेक्ट करूंगी क्योंकि इस पॉइंट को, बिकॉज कि हाँ वो रजिस्टर्ड से सबमिटेड पे कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक है मैम, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, चलो हाँ आप जाओगे यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन का विंडो पे जाना है हमें। कोर्स रजिस्ट्रेशन चले गए, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स चले गए, ये आ गया विंडो, ठीक है, ये आ गया विंडो। चलो अब मेरे पास कैंडिडेट पर्सन डिटेल्स आ रहा है, जिसमें आप देख रहे होगे जो ये येलो मार्क्ड है ना, ये हमने जो अभी प्रीवियस टैब में इंफॉर्मेशन फिल किया था वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को रेड मार्क वाला मैंडेटरी फील्ड्स फॉर श्योर क्या करना है, फिल करना रहता है। फादर्स नेम आप यहाँ पे फिल कर लो। मैं रेंडम अभी कुछ भी ले रही हूँ, यहाँ पर मैं रेंडम ले रही हूँ, लेट सपोज XYZ, ठीक है। मदर्स नेम आपका अपनी अपनी मदर्स का नेम आप लोग इन फील्ड्स में फिल करोगे। एंड देन मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, एंड अगेन 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 अगेन। चलो नीचे चलते हैं क्योंकि दीज आर नॉट मैंडेटरी फील्ड्स।
जो भी मेरी मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं विच इज रेड मार्क्ड वाली, वो आपको फाइल करना रहता है। ठीक है मैम, समझ गए। और उसके बाद हाँ, डिफरेंटली एबल्ड है नहीं है वो आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है। आर यू अवार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन आईसीआई, क्या आप आईसीआई की किसी एम्प्लॉय के अवार्ड हो, कोई है ना, कोई बच्चे हो, येस और नो आपको फाइल करना है। इधर नो तो नो कर दो। और आर यू अवार्ड ऑफ डिमाइज मेंबर ऑफ आईसीआई, आंसर इज नो, येस और नो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। फिर हम नीचे जाएंगे, आपको अपना एड्रेस डिटेल्स मेंशन करना है। लेट्स सपोज 1 2 3 जो भी आपका एड्रेस आप कर दो। एंड लेट्स हमने कर दिया बी। एंड अगेन यहाँ पे अब हम कंट्री में चलते हैं, हमने कर दिया इंडिया। स्टेट में चलते हैं, हमने कर दिया हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, हमने कर दिया लेट्स सपोज गुड़गांव। सिटी में हमने कर दिया फरीदाबाद। ठीक है, चलो पिन कोड आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर दो। अपनी अपनी लोकेशन की अपनी अपनी चीजें आप मेंशन करते चली जाइए। सिर्फ रेड मार्क फाइल करना है। कह रहे परमानेंट एड्रेस सेम है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह। अगर आप इसका येस है तो आप येस कर दो, जैसे ही आप नो है आप नो कर दो। येस अगर आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो आपने ऊपर डिटेल्स फिल करी हैं उससे फिल होकर आ जाएगा। बट अगर आप इसको नो करोगे तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स फिल करना होगा अपना एड्रेस का, टेम्परेरी एड्रेस का। ओके, चलो यस कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी में आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जर्नल है, एससी है, एसटी है, तो जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड देन यू हैव टू प्रेस द बटन सेव एंड नेक्स्ट। अब आपने एक चीज नोटिस करी है नहीं करी, मैं दोबारा दिखाती हूँ ऊपर। बेटा ये हमें ना 3 चीजें फाइल करनी होती है। नंबर फर्स्ट, कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स। जैसे ही आप कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स यहाँ फाइल करोगे ये इस टैब पे ले आएगा। फिर जब ये कर दोगे ये इस टैब पे ले आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं। दोबारा अभी हम इस पे हैं तो हमने ये डिटेल्स भरी है, फिर ये फिल करेंगे एंड देन पेमेंट डिटेल्स। ठीक है मैम, ठीक है, गुड टू गो है, वेरी वेरी गुड। चलो माउस, हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली है, बिल्कुल फिल कर ली। हम यहाँ पे चले जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, ओके, अब देखो कैंडिडेट डिटेल से आइकन आ चुका है क्वालिफिकेशंस डिटेल पे। ठीक, नाउ हमें पता है आफ्टर पासिंग 10th आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सीए फाउंडेशन का आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पर पहली बात, आपसे रोल नंबर, बोर्ड, मंथ, ईयर सब कुछ मांग रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड आपसे क्या मांग रहा है कि आपको अपलोड करना है। अब आपको कई बार बच्चे इधर से गए ही नहीं आगे, तो ये है स्क्रॉल राइट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज फॉर स्क्रॉल लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे आपको अपलोड भी करना रहता है अपना मार्कशीट। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यू मस्ट अपलोड, तो जो भी आपका मार्कशीट होती है ना बच्चा, आपको उसको सेल्फ अटेस्टेशन करना है ना। मार्कशीट 10th क्लास का जो आपका निकला, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और फिर यहाँ अपलोड करना है। और अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट है आपके पास तो ऑलरेडी साइंड है ना, तो आपको किसी स्कूल से, प्रिंसिपल से सिग्नेचर नहीं कराना, सीए से सिग्नेचर नहीं कराना। बट अगर आपकी फाइनल मार्कशीट अभी नहीं आई है और अगर आप कोई पीडीएफ वर्जन निकाल के यहाँ अपलोड करना चाहते हो, मार्कशीट अपलोड करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल मार्कशीट पे किसी स्कूल के साइन और सिग्नेचर कराओगे, प्रिंसिपल के, और इधर सीए का सिग्नेचर का अटेस्टेशन कराओगे, और अपना भी सेल्फ अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शंस लिखी है आप लोगों के लिए। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मेंबरशिप नंबर, अगर आप किसी सीए या किसी से भी अटेस्ट करा रहे हो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स को, तो ये सब कुछ आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, ओके। देन हमें क्या करना है, नीचे चलते हैं, दिस वन। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। रोल नंबर, आप यहाँ पे रोल नंबर डालोगे, जो भी आपका 10th का बोर्ड रोल नंबर हो। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे। लेट सपोज मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ये इधर से करने के लिए आपको ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मैंने सीबीएसई स्क्रॉल कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। फिर आप मंथ
एंड ईयर लिखोगे, लेट सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया 2023, नहीं 2020, क्या करें, कुछ भी कर सकते हो यार, जो भी आप लोगों का इन शॉर्ट पासिंग है, ठीक है, पास्ड है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इधर लिखना है आपको, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना भी परसेंटेज है 10th में, अगर CGPA है तो CGPA यहाँ पे लिख दो। लेट सपोज मैंने कहा 78%, मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा अपने आप कैलकुलेट होके, ठीक है। यहाँ पर आपको अपलोड करना रहता है मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जिसकी बात कर रही थी हमने, यहाँ पर क्लिक करा। तो एक और बात का ध्यान रखना बेटा इसमें, कि जब भी आपको अपलोड करना है मैक्सिमम 1 MB का फाइल होना चाहिए, ठीक है। इसको कम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 MB का फाइल होना चाहिए। JPG, PNG डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। एंड यहाँ पर आपको जब आप ड्रॉप फाइल करते हो तो यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा ब्लू और सॉरी ग्रीन कलर से, दैट इज अपलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अपलोडेड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ अपलोड करूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ अपलोड करूं तो होल्ड ऑन, हम चलते हैं डेस्कटॉप से पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर्स में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास बैक चलते हैं, बैक चलते हैं एंड अगेन बैक चलते हैं, बैक चलते हैं। चलो छोड़ो, बिकॉज मेरे पास कोई अभी PDF है नहीं मार्कशीट का, इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा, इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा, ओके। मैं क्रॉस करूंगी तो माइट भी वो क्रॉस ना हो जाए, होल्ड ऑन, ये नहीं कर सकते, आई बिलीव ये मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं, एज सिंपल एज, अगर इन शॉर्ट अगर आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो वो अपलोडेड हो जाएगा और यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा विद ग्रीन पेन, सिंपल, ठीक है मैम, ठीक है। क्लोज कर रही हूं मैं इसको, अब क्लोज। और यहां पर भी जैसे ही आपका फाइल अपलोड हो जाएगा, यहां पर ग्रीन पेन से अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ग्रीन कलर से अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। ग्रीन इज अ सिग्नल कि उसने आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपका 1 MB से फाइल एक्सीड करेगा तो भाई आप उसको साइज उसका रिड्यूस करना ऑनलाइन जाकर, और जब तक 1 MB होगा तब यहाँ पर ग्रीन इज अ सिंबल कि हाँ आपका ठीक से अपलोड हो गया, ठीक है मैम, समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड। चलो नीचे चलते हैं। फिर अगर आपके पास कोई UG क्वालिफिकेशन का डिटेल है तो आपको वो भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड। बेटा इस ऑप्शन को ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि 2 मीडियम है, इधर इंग्लिश और हिंदी। हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया एंड देन यू हैव टू डू सेव एंड नेक्स्ट। ये तब तक आपको प्रोसीड नहीं करने देगा जब तक आप यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड नहीं करेंगे। तो चलो मार्कशीट को पहले मैं सेव कर लेती हूँ, सो दैट फिर उसको अपलोड कर लेंगे, ओके। ये ओके, ठीक है। तो हम लोग अब आगे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे को क्या कर रहा है, कह रहे हैं जब तक मार्कशीट नहीं लगाओगे तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं करने दूंगा। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, ये देखो, चलो चलो चलो, ये रही मार्कशीट। ये मैम ये ग्रीन कैसे आ गया, तो ब्लैक था क्योंकि मैंने बेटा अभी अभी अपलोड किया था, बट मैं दोबारा आपको करके दिखाऊंगी। आपको करना है क्लिक हेयर टू अपलोड, जैसे कि अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर आप जाओ, जहां पर भी आपकी मार्कशीट है विद इन 1 MB आप उसको पकड़ के, लेट सपोज मैं अभी कुछ भी ऐसी अपलोड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हम लोगों ने अपलोड कर दिया, जैसे ही अपलोड करोगे लिखा हुआ आ जाएगा फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। तो अपलोडेड के बाद आप इसको क्लोज कर देना, तो ये ग्रीन से लिखा आ गया आपके पास अपलोडेड, ठीक है बच्चे। चलो अब नीचे चलते हैं, अब करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे डेटा सेव हो गया ऑटोमेटिकली। अब आप आ चुके हो पेमेंट डिटेल्स के पोर्टल पर। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें मैंडेटरी मांग्ड हैं, तो ये हमें मैंडेटरी चाहिए होंगी। अगेन आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक व्हाइट पेज पे अपना सिग्नेचर करके रखना, वो अपलोड करना है।
यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फोटो एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट बता रहा है, तो देख लो बेटा, यहाँ पर आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अटैच करना है। फोटो शुड बी कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस ही दिखना चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है। मस्ट क्लियर कंट्रास्ट इमेज, डू नॉट, ये फंकी इमेजेस नहीं चलेंगी, कैप्स गूगल इस तरीके का कुछ नहीं चलेगा, सिंपल सादगी वाला फोटो लगाना है यहाँ पे, ठीक है, पासपोर्ट साइज का। सेल्फी अलाउड नहीं है। स्कैन फोटो शुड बी वेल क्रॉप्ड होना चाहिए, स्टोर्ड एज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है वो सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट देखते हैं। सिग्नेचर रिक्वायरमेंट कह रहा है, द सिग्नेचर रिक्वायरमेंट के लिए आपको बता दिया कि फाइल का साइज होना चाहिए 10 to 20 KB, तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। और उसने आपको बता दिया टेक केयर सिग्नेचर डिस्क्राइब फिट 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जब आप इमेज पे आप नॉर्मल साइज में देख लेना इसका, तो वो आराम से उसको 10 to 20 KB के हिसाब से अपलोड हो जाएगा। फाइन, तो दोबारा चलते हैं अपने इसी पोर्टल पे जहां पर हम थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, ये आ गए इधर। तो आपको उन्हीं तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी चीजों को अटैच करना है। अपलोड स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, उसमें भी आप लोगों का बर्थ प्रूफ होता है। तो पेमेंट डिटेल्स के लिए वो कह रहा है, ये आपका 9000 का फीस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 9000 का फीस आप लोगों को पे करना है। और आगे अगर आप चलो तो ये देखो, एक हमारे पास चेक बॉक्स आता है, एक चेक बॉक्स आ रहा है यहाँ पर, ये चेक बॉक्स आ रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल। मैमी जर्नल क्या होता है बेटा, आपके घर पे ना इंस्टीट्यूट एक बुकलेट निकालते हैं, क्योंकि जो भी वो नोटिफिकेशंस लेकर आ रहा है, चीजों जो बच्चों को अपडेट करना चाहता है, वो एक बुकलेट के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, ऐसे इंस्टीट्यूट का बुकलेट आता है आप लोगों के घर। तो वो कह रहा है अगर वो सब आपको चाहिए तो 400 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आप इस बॉक्स को चेक इन कर दोगे, इस बॉक्स को अगर चेक कर दोगे लाइक दिस, तो आपका फीस ऑटोमेटिकली 9000 प्लस 400 मतलब 9400 हो जाएगा। बट ये जर्नल आपकी ईमेल आईडी पे सॉफ्ट फॉर्म में तो आएगा ही आएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स को चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे आपका टोटल फीस हो चुका है 9400। बट अगर आपको ये चेक बॉक्स अगर आप नहीं चाहते, हार्ड कॉपी नहीं चाहते जर्नल की, देन द फीस विल बी 9000, जो कि आप पे कर सकते हो। तो अभी ये सबमिट होगा नहीं बच्चे, रीजन बीइंग हमने अभी फोटो अटैच नहीं करा है और अभी हमने कुछ भी अटैच नहीं करा है। लेट मी ट्राई कि अगर जो मैंने अभी वो वाला फोटो यूज किया था उससे बेस पे अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड है। जैसे मैंने इसी को कर दिया ओपन, नहीं, फाइल साइज एक्सीडेड अलाउड, फाइल साइज इज लॉन्ग, ये ज्यादा है ना। तो वो कह रहा है कि जो आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज ज्यादा है, इसलिए वो अपलोडेशन में उसको कंसिडर नहीं कर रहा। बट जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो यहाँ पर कंसिडर करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप गूगल पे से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप उससे पेमेंट करोगे। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, ओटीपी मेंशन कर दोगे, उसके बाद जो आपको मैंने ये एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। अच्छा, कह रहे हैं क्लिक सेव बटन और टू प्रोसीड। तो कुल मिला के यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है वो आ जाता है सबमिटेड। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने आपका एप्लीकेशन सबमिट कर लिया है। तो हमने पेमेंट डिटेल्स ये सब कुछ अपलोड कर दिया। आप पेमेंट डिटेल्स सबमिट कर सकते हो, जीपे से पेमेंट कर सकते हो, जैसे मर्जी भी पेमेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। बट स्टिल अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई डाउट फेस कर रहे हो, या अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो चुका है बट एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड नहीं आ रहा, इन ऑल दोस केसेस आपको क्या करना है, आईसीआई का एक वेबसाइट है, ICAI कॉल सहायता। ये ICAI कॉल सहायता, आप इस वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप इस कांटेक्ट नंबर पे क्वेरी रेस करो अपनी, आपका जो पेमेंट डिडक्ट हो चुका है उसके रिगार्डिंग आप इस नंबर पे कॉल करके देखो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने सारे ग्रीवियंसेस का रिजोल्यूशन करा सकते
हो। बात समझ में आ गई? कुछ दिक्कत हो रही है, पेमेंट कट गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कुछ गलत चला गया, तो आप कुल मिला के इस नंबर पे कॉल करके अपना रिजोल्यूशन करा सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आपको समझ में आया किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना। तो हमने वेन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया था, फर्स्ट जे एंड 1 मई तक। हाउ हमने सीख लिया है कैसे करना है। वैलिडिटी आपको पता है 4 साल तक वैलिडिटी है और फीस आपको पता चल गया 9000 और अगर आपको जर्नल चाहिए देन द फीस विल बी 9400। आई होप आप अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ओके, सो बाय बाय फ्रेंड्स। For more such latest updates, for more such informative videos के लिए do like, share and comment on our channel. Bye bye.